मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट वायर देखा था, तो कुछ ऐसा बना था। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप में कैसे ये बनता है। तो ये आपके पास कॉइल जो है, इसको हमने सर्कल बना दिया है, तो कैसे बनेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हम एक कॉइल को, कॉपर वायर ये है, इसको सर्कल में चेंज शेप दी और इसके अंदर आयरन फिलिंग्स डाल दी। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट है ये गिलास स्लैब में होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉइल जो है जिसमें करंट पास होगी और उसके अंदर आयरन फिलिंग्स है। तो जब हम इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो ये जो आयरन फिलिंग्स है ये ऐसे इनकी शेप बनेगी। तो यहाँ पर जब हम ये देखते हैं आयरन फिलिंग्स, तो आप देख पा रहे हो कि ये इन सर्कुलर लूप बन गया है। सर्कल्स में आयरन फिलिंग्स की शेप बन गई जो ही हमने करंट वहाँ से फ्लो की। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम गौर से देखें तो बीच में जो सेंटर का है वहाँ पर ये जो आयरन फिलिंग्स की लाइन्स है वो पैरेलल हो गई। तो पोल्स पे सर्कल और बीच में पैरेलल। तो अब हम एक वायर को सर्कल की शेप दे देते हैं जिसमें हम करंट को फ्लो करेंगे। तो करंट ऐसे फ्लो होती है, जैसे करंट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रही है। तो ज़रूरी बात है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर था ये सर्कुलर कॉपर वायर जो थी, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी। तो आप जानते हो जब भी करंट फ्लो होती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक, अब हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इसकी शेप होती है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, तो किस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो उसके लिए हम स्ट्रेट वायर जब देखते थे उसमें राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते थे। सो दिस इज़ राइट हैंड थंब रूल। ये जो थंब है ये हमें करंट दिखाता है, करंट कहाँ से कहाँ जा रही है। और फिंगर्स, 4 फिंगर्स जो मुड़ रही है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर करंट देखो, यहाँ से यहाँ जा रही है करंट नीचे और ऊपर रिवर्स में आ रही है। तो अगर आप नीचे के हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड देखो, डिटेक्ट करोगे, तो आपको थंब को पॉइंट करना है इस करंट के डायरेक्शन में। तो फिंगर्स जहाँ मुड़ेंगी वहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ऊपर जब आप देखोगे वहाँ पर आपको रिवर्स ये हाथ को पकड़ना है, तो थंब करंट की डायरेक्शन में होगा और फिंगर जहाँ मुड़ेंगी वहाँ पर करंट मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा। तो इस सारे सर्कल में क्या हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो हम स्ट्रेट वायर में करते थे। तो इसमें भी हम स्ट्रेट इसको कुछ टुकड़ों में इसको डिवाइड करेंगे और वहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस एरिया को ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो करंट है ये यहाँ से फ्लो हो रही है और यहाँ से मुड़ रही है। तो अगर हम इसके कॉर्नर को ले लें तो हमें थंब कहाँ पॉइंट करना है, ऊपर की तरफ ऐसे। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको थंब दिखेगा नहीं क्योंकि थंब ऊपर की तरफ पॉइंट है और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मुड़ रही है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपका ऐसे। तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया आपका। तो फिंगर्स कैसे पॉइंटेड है, ऐसे नीचे से ऊपर आ रही है। तो दूसरा कॉर्नर अगर हम देखें तो यहाँ रिवर्स में करंट आ रही है जो हमने कॉर्नर लिया था। तो यहाँ पर अब आपको ये जो हैंड है आपका उसको उल्टा करना है। यहाँ से थंब हमें दिखा रहा है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, जैसे आपकी ये फिंगर्स मुड़ गई है। तो याद रखिएगा आपको इसको राइट हैंड से करना है बिकॉज इट इज़ ए राइट हैंड थंब रूल। तो ये मुड़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे बनेगा, लाइक दिस। आप देखिए फिंगर्स नीचे से ऊपर आ रही है, तो नीचे से ऊपर आ रही है फिंगर्स
तो इस तरह से हर एक हिस्सा इसका लेकर आपको राइट हैंड से इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कॉर्नर्स को छोड़कर अगर हम इन मिडल देखेंगे तो यहाँ पर इससे इजी है। आप यहाँ पर सीधे हाथ से इसको पकड़ना है और थंब को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, it is opposite to each other because current is reversed at the poles. So अगर हम अब बीच में देखेंगे तो ये आपका करंट आप एरो से देख रहे हो कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। तो ऐसे, तो ये थंब आपको करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। देखो यहाँ पर आपने जिस तरह से हाथ पकड़ा तो ऊपर से आपको उल्टा पकड़ना है क्योंकि करंट वहाँ पर रिवर्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे बनेगा, ऐसे। तो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए। और ऊपर जब हम देखें तो नीचे से ऊपर लाइनस जा रही है। तो हर जगह आप इसको ऐसे ही पकड़कर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। नाउ अब क्वेश्चन है कि आप इसको अलग अलग नहीं, आपको इसको कंबाइनली इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये तो हमने टुकड़ों में निकाल दिया, इसका पीसेस करके राइट हैंड थंब रूल लगा दिया। तो यहाँ पर जब आप देखते हो कि ये जो हैंड से आपने हैंड को थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में रखा और फिंगर्स जिस तरह से मुड़ गई उस तरह से हम उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं। नाउ अगर इसी को हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन गई। अब देखिए ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स बन गई और बीच में जब हम देखते हैं तो बीच में ये पैरेलल बन गई लाइक दिस। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही उनकी शेप बन गई जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइनस थी। तो ये इन द सर्कुलर कॉइल यू विल सी द मैग्नेटिक फील्ड in this form in the circular loops. So ये सर्कुलर लूप्स में ऐसे ही बन गई जैसे आप बाहर मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड देखते हो। तो वहाँ पर मैग्नेट में हम देखते हैं द लाइन्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ से जहाँ से लाइन्स ये निकल रही है यानी कि ऊपर से, तो इसको हम नॉर्थ बोलेंगे और जहाँ लाइन्स पहुँच रही है उसको हम साउथ बोलेंगे। तो ऊपर से ये निकल रही है तो ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ बोलेंगे। ऐसे देखो ऊपर से ये निकल रही है, यहाँ से भी नीचे या दूसरे साइड से देखिए तो यहाँ से ऊपर से निकल रही है और नीचे से, तो इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे। और नीचे ये आकर पहुँच जाती है तो इसको साउथ पोल बोलेंगे। तो इसके बाद आपको और एक चीज़ याद रखना है, इन द मिडल ये पैरेलल होती है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैग्नेट ऐसे बनती है इसमें व्हेन ए करंट इज कैरीड थ्रू द सर्कुलर लूप। तो करंट जितनी बढ़ेगी उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग हो जाएंगी। तो जितनी कम होगी उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। और दूसरी बात, जितनी आप डिस्टेंस दूर उससे जाओगे उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा और जितना नज़दीक आओगे उतना स्ट्रांग होगा। सो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnetic field and distance is inversely proportional to the magnetic field. So this is जहाँ, तो नॉर्थ और साउथ पोल को कैसे आप देखोगे, जहाँ से लाइन्स निकल रही है तो उसको नॉर्थ पोल बोलोगे और जहाँ से आ रही है उसको साउथ पोल बोलोगे। थैंक यू।